मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गोंड नागवंशी क्षत्रियों की ऐतिहासिक प्राचीन तथ्यों के आधार पर वीडियो बनाकर जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, छोटा नागपुर संथाल परगना, जिसे हम अब झारखंड कहते हैं, कभी ये पूर्णतया जंगल था। यह क्षेत्र कैमूर तथा विंध्य पर्वत क्षेत्र से मिलकर के बना हुआ। यहाँ पर प्राचीन समय से ही असुर, खड़िया, बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियाँ रही हैं। इसके बाद कोरबा जनजाति और कोरबा के बाद मुंडा, मृगतसणा, हो आदि जनजातियां झारखंड क्षेत्र में बसी। इसके बाद यहाँ पर चेरो, खरवार, भूमिज और संथाल आदि जातियों ने अपना प्रभुत्व जमाया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर असुर। झारखंड निवास करने वाली सबसे प्राचीन मानव जनजाति ये मानी गई। इस जनजाति को लोहे का प्रयोग करने का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। भवन निर्माण कला में भी ये बहुत पारंगत थे। इन लोगों ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में पूरे प्रदेश में विचरण किया। इन्हें ही नाग असुर कहा गया, जिन्होंने वैदिक आर्यों का पुरजोर विरोध किया और ये सब नाग असुरों की ही शाखाएं रहीं। इसी तरह की प्राचीन जनजाति खड़िया, जो वर्तमान सिंहभूमि, मानभूमि में निवास करती रही, ये जनजाति जो है दक्षिण भारत से आई। विंध्य क्षेत्र को, जो विंध्य पर्वत का पठारी क्षेत्र है, उसको पार करके उन्होंने अपना यहाँ पर ठिकाना बनाया। और इनके बाद में मुंडा जनजाति, ये तिब्बत क्षेत्र से आए। कुछ समय तक दक्षिण बिहार आदि में इन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद अन्य जनजाति जैसे चेरो, खरवार आदि के विरोध करने पर ये जो जाति है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में चली गई। और इनका संबंध अगर बताया जाए तो महाभारत कालीन जो मगध के राजा माने गए जरासिंध, उनसे इनका संबंध बतलाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैमरा मुंडा ने सुतिया मुंडा को इस जनजाति का नेता बनाया, जिसने इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में भरपूर सहयोग दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नागवंशी क्षत्रिय राजवंश की, जिनकी स्थापना फणी मुकुटराय नागवंशी राजवंश प्रथम सदी ईस्वी के आसपास की थी। उस समय का वो दौर था जब 1-1.5 शताब्दियों ईसा पूर्व से कुषाणों का भारत में आक्रमण हुआ था और उन्होंने हमारे देश में अपने पैर जमा लिए थे। उस समय कुषाणों का शासन चल रहा था। जो हमारे गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का जो क्षेत्र था, प्रयाग, इलाहाबाद से लेकर के हरिद्वार, मथुरा आदि का जो क्षेत्र था, यहाँ पर कुषाणों ने अपनी बड़े मजबूती के साथ पैर जमा रखे थे। इन पैरों को नाग राजवंशी राजाओं ने समूल उखाड़ करके फेंक दिया और इनको अपने देश से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं में से एक बहुत ही जाने माने राजा फणी मुकुटराय नागवंशी, जिन्होंने झारखंड के ये छोटा नागपुर में नागवंश राज की जो स्थापना की, उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। यह नागराज
तक्षक के वंशज पुंडरीक नाग क्षत्रियों के पुत्र थे। इन्हें मदरा मुंडा सरगुजा के राजा सुतियांबे में पाटकुम के राजा आदित्य के द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया। इनका राज्य रांची से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। इन्होंने ही छोटा नागपुर राज्य की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में नागवंश के जो संस्थापक राजा थे वो फड़ी मुकुट राय ही थे। इन्हीं के वंशज तीसरे नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से वर्तमान चुटिया में स्थानांतरित की थी। उनके बाद इन नागवंशी शासकों के द्वारा झारखंड के इन क्षेत्रों में जैसे छोटा नागपुर, सरगुजा, रक्सैल, पलामू, चुटिया, खुकरागढ़ आदि स्थानों पर विभिन्न नागवंशी राजाओं के द्वारा प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में शासन चलाया गया। आधुनिक काल में भी बड़े कड़े संघर्षों के बीच शासन चलाया जाता रहा। मुस्लिम शासकों से बराबर युद्ध इनका जारी था और हमेशा की तरह ये युद्धरत रहे, और जिसमें मुंडा, होस, ओरांव, हो, चेरे आदि सभी जनजाति एक साथ एकजुट होकर के युद्धरत रही और बड़ी वीरता और अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया और अमिट बलिदानों को उनके भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरह नागवंशी राजवंशों के अंतिम शासक लाल चिंतामणि शरणनाथ सायदेव, जिन्होंने 1931 से लेकर 2014 तक वो बने रहे। 1952 के बाद भारत में जमींदारी विनाश अधिनियम आ गया। उसके आ जाने से राजशाही जमींदारी समाप्त कर दी गई। अब हम बात करते हैं नागवंशी शासकों की शाखाएं, उन्होंने कहां कहां अपनी राजधानियां बनाई, उनके संबंध में इस वीडियो में थोड़ा सा हम जानकारी देना समीचीन समझते हैं। जैसे कि इनकी सतरंगी का बड़कागढ़ स्टेट रांची में अब उसे मर्ज कर दिया गया है। ये इनकी ही नागवंशियों की स्टेट रही। खैरागढ़ राज्य, खैरागढ़ छुईगनान गंडई जिला जो है अब छत्तीसगढ़ में है। इसको हम दुर्ग के नज़दीक मानेंगे। बालाघाट मंडला का ये सीमावर्ती ये क्षेत्र रहा है। डूंगरगढ़, खैरागढ़ जो इनकी एक प्रसिद्ध राजगद्दी रही। कालाहांडी राज्य ये उड़ीसा में, नीलगिरी राज्य ये बालेश्वर उड़ीसा में, और खूंटी ये जरियागढ़ स्टेट। इस प्रकार से आज़ादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो नागवंशियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक तो राजदरिया शाही परिवार के वंशज, दूसरे लोहरदगा निवासी। इनका गोत्र ये कश्यप गोत्री ये क्षत्रिय माने जाते हैं। नागवंशियों के विवाह आज की अगर बात करें तो ये शाही परिवारों में ही होते आए हैं और नागवंशी शाहदेव को उपनाम के रूप में ये प्रयोग करते हैं। नागपुरी भाषा और हिंदी वगैरह ये बोलते हैं। इस प्रकार से ये नाग क्षत्रियों की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये राजवंश हमारे भारत के प्रमुख तौर पर रहे हैं। सबसे बड़ा गोत्र और प्राचीन गोत्र कश्यप होने का गौरव इस वंश को प्राप्त है। इन्हीं के जन्मदाता कश्यप मुनि थे। भारतीय इनका मूल निवास स्थान प्राचीन समय से ही बना हुआ है। भारत के सच्चे सपूतों की श्रेणी में ये आते हैं। देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा अगर हम बात करें तो ये तत्पर रहे हैं। शौर्य का परिचय दिया और अपने अमिट बलिदानों से देश के इतिहास के सैकड़ों बार इन्होंने रच दिया, जिनके किस्से इतिहास की लोक कथाओं में हमेशा प्रचलित रहे हैं और रहेंगे। इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं मित्रों फिर इसी तरह के एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।